12वीं के जो हमारे स्टूडेंट हैं, होनहार युवा साथी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनकी परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। उनके माँ बाप पर, उन बच्चों के भविष्य पर क्या गुजरती है, उनकी इनको कोई परवाह नहीं है। रैलियों की परवाह है, स्कूल खोलने की कोई, जब आज स्कूल नए सत्र से अप्रैल से शुरू होना होता है, वो बिल्कुल आज 30 अप्रैल तक के लिए फिर दोबारा से बंद कर दिए गए हैं। और हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से पूरे देश के अंदर ही एक कॉल दी गई है कि जो हमारे धन्ना भगत जी किसानों के मसीहा, उनकी 20 तारीख को कल टिकरी बॉर्डर पर धूमधाम से जयंती मनाई जाएगी। उनकी पैतृक गांव राजस्थान से मिट्टी लेकर के किसान आए हैं, उनका कल बड़े धूमधाम से स्वागत किया जाएगा। और मैं आप मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध करता हूं कि जो भी कोई विद्वान, लेखक, पत्रकार साथी, प्रोफेसर जो उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाल सके, हम उन सभी साथियों को टिकरी बॉर्डर पर आमंत्रित भी करते हैं कि हमारे जो धन्ना भगत जियों के आने वाले जो बच्चों की पीढ़ियां, नस्ल हैं, उनको हमारे बुजुर्गों का इतिहास, बुजुर्गों के बारे में समझाया जाए। और मैं इतना कहना चाहूँगा, जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, डिप्टी मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री के द्वारा 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू की गई है और उसकी पेमेंट 24 घंटे के अंदर देने का आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुई, इस पर बहुत ज़्यादा जोर देकर के हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि 9% ब्याज दिया जाएगा। ब्याज तो आज तक गन्ने का नहीं दिया इन्होंने। गेहूं की फसल 1 तारीख से उठान शुरू किया गया, कहीं भी इनके पास बारदाना नहीं है किसी भी मंडी के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर। सीएलओ के अंदर जो डांड में हमारा है, वहाँ पर जबरदस्तियाँ, जो कत्थड़ की क्षेत्र की पाई है, डांड है, पुंडरी है, उन मंडियों को बिल्कुल बंद करने का काम किया गया है। और ये कहते हैं कि एक देश एक बाजार की बात, जो जिस बात का डर है उसी बात को लेकर के आज सीएलओ में जबरदस्ती किसानों की 5-5, 6-6 किलोमीटर पत्रकार साथियों के द्वारा दिखाया भी गया है। जो डांड के अंदर हमारी 3-3 दिन में ट्रॉलियां खाली होती है किसान की, इतना लंबा समय किसानों के पास नहीं होता। सीजन का समय है, वो तो दिन रात किसान मेहनत का काम करके है, उसको जल्दी होती है अपना ट्रॉली खाली कराने का काम करवाने की। ये सरकार थोथी तना बाजे घना की बात करती है, लेकिन इनके पास ऐसा कोई सुविधा, कोई साधन है नहीं जिससे ये आम जन को सुविधा दे सके। और भी हमारे मेरे से पूर्व साथियों ने इस पर लंबी विचार से चर्चा कर चुके हैं। और 3 कड़े कानून वापसी के बाद ही किसान घर वापसी जाएगा, चाहे कोरोना का बहाना ले, चाहे कोई भी प्रशासन, चाहे जनता के ऊपर कितने भी अत्याचार करने की बात करे, सेना के ले जाने की बात करती है। दिल्ली पुलिस की गोली हो, चाहे हरियाणा पुलिस की गोली हो, चाहे सेना की गोली हो, उससे किसान पर वो एक ही तरह का अत्याचार करेगी, उसकी हत्या होगी। किसान इसके लिए तैयार है। कोई भी किसान अपने आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सरकार की संपत्ति को नुकसान हो या किसी सरकारी कर्मचारी का, सरकारी बिल्डिंग का। ये निहत्थे बैठे हुए हैं, लगातार बिल्कुल अनुशासित तरीके से अपने आंदोलन को चलाए हुए हैं। लेकिन अगर कोई इस अनुशासित तरीके के बाद भी सरकार इन पर किसी तरह का रात को दिन को अत्याचार करती है, तो उसके अंदर सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। फिर मत कहना कि हरियाणा के अंदर ये हो गया, वो हो गया। पीछे भी आपने हरियाणा का इतिहास देखा है। जिन जिन सरकारों ने इस कमेरे वर्ग के ऊपर अत्याचार करने का काम किया, लाठियां बांधने का काम किया, गोली चलाने का काम किया, उन्होंने दोबारा कभी सत्ता का मुंह नहीं देखा। वो चाहे भजनलाल की सरकार रही हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला की रही हो, बंसीलाल जी की रही हो। ऐसा काम मैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से हरियाणा के सीएम साहब से भी कहना चाहते हैं कि ऐसी भूल ना करें। इस किसान आंदोलन को छोटा मत आंके, ये अपने शांतिमय तरीके से इस किसान आंदोलन को चलने दें। इनको अपनी कोरोना महामारी की या किसी अन्य समस्या का सभी किसानों को पता है। मेरे से पूर्व वक्ता भी कह चुके हैं कि उनके बारे में ये अपनी सारी सफाई। टिकरी बॉर्डर की मैं 1 मिनट के लिए और समय लूंगा जी। हमने सारे साथियों ने सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं, एसडीएम साहब से, डीसी साहब से मिल चुके हैं, उनकी तरफ से कोई सफाई की व्यवस्था नहीं हुई। सफाई, फॉगिंग, लैट्रिन बाथरूम की सफाई की व्यवस्था, पानी की नहरी, ये सरकार क्या कर रही है? आज तक हमारे साथियों को नहरी पानी भी उपलब्ध नहीं करवा सकी, आरओ का तो दूर की बात है। जय जवान जय किसान साथी। योगेंद्र सर, आपसे
ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ। मैं गुरमीत सिंह मेहमा, सूबा जन सकੱਤਰ क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब। सारे पत्रकार वीरों ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਵਾ